सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम संध्या रात्रिकालीन तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। सानंद ग्रंथ है और प्रकरण 23 चौपाई 12-13 में हम चिंतन चल रहा है और प्रसंग ये है, दिल मोमिन अरस शुभान के। मोमिन का दिल ही शुभान परमात्मा ने अरस यानी धाम बनाया है। जैसे वेदों में भक्तों का हृदय ही भगवान का धाम है करके लिया हुआ है, इस तरह से अब सबके मुख मुख में आया कि परमात्मा वास्तव में कहाँ है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे घर से निकले तो पूछा करते थे कि परमात्मा कहाँ है, तो बोले घटघटवासी है। वो परमात्मा सबके हृदय में, ऐसे बोलते हैं। आज भी वही आवाज है और अपने को भी फील होता है जब सारी दुनिया ठुकराती है तो अपने हृदय में विराजमान परमात्मा ही हिम्मत देते हैं। लेकिन उतना सूक्ष्म चीज है ये कि इतना आसान से बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसी के लिए ही साधना, उसी के लिए ही सूक्ष्म चिंतन की यात्रा होती है, उसी को आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है। फिर भी प्राणा जी ने कहा कि परमात्मा के हृदय में वास तो है, भक्तों के हृदय में वास तो है, लेकिन बात ऐसी है स्वरूप में है कि सत्ता में है, वो बड़ा प्रश्न है, तारतम पूछता है। तो हृदय में परमात्मा विराजमान है लेकिन स्वरूप में नहीं, सत्ता में है। स्वरूप में अपने धाम में है और वो अपने धाम में अपने ब्रह्मात्माओं के साथ जो है और ब्रह्मात्माओं के हृदय में वास्तव में परमात्मा विराजमान है। तो वो परमात्मा की आत्माएं खेल में आई है, तो वो ब्रह्मात्माओं के साथ ही इनका मतलब ब्रह्मात्माओं का ही परब्रह्म परमात्मा से संबंधीय सूत्रधार है। इस अर्थ में परमात्मा ने, खुदा ने अपने धाम को मोमिन का दिल करके कहा है। तो वो मोमिन कहाँ रहते हैं, कैसे है, इनका आचरण कैसा है, तो कैसे पहचाने। तो ऐसा लक्षण संसार में भी एक लक्षणार्थ होता है। किसी ने अगर शेर नहीं देखा है तो कैसे समझाएं, शेर नहीं देखा है तो वो समझाने वाले, अच्छा तूने कुत्ता देखा है, डॉग देखा है, कुत्ता देखा है, हाँ देखा है, बस ऐसे ही समझो। तो कुछ लक्षणार्थ उसको मिल जाता है। तो बिल्ली देखा है, चाल ढाल बिल्ली का एकदम स्मूथली जाना, ऐसा शेर का लक्षण हो जाए। ऐसे लक्षणार्थ। ऐसे धरती में भक्त और भगवान का संबंध, परमात्मा अक्षरातीत और ब्रह्मात्माओं के संबंध के विषय में कैसे समझाएं। तो भगवान ने ही ये बात नहीं समझ पाएंगे करके उन्होंने, परमात्मा ने ही संसार में भक्त और भगवान का संबंध जानते हो ना, बस ऐसे ही ब्रह्मात्मा और ब्रह्म का संबंध है। ऐसा तो दृष्टांत से सिद्धांत, इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा साधन कोई साध्य मत बनाओ, ये दृष्टांत कोई सिद्धांत बना के अटको मत। गुरु जी दीनदयाल जी महाराज कर रहे थे, वहां पर है घड़ी, बोलने पर मेरे ये अंगुलियों के इस टिप में यहाँ पर नहीं है, दीवाल में संकेत है। ऐसे ही धर्मशास्त्र में और संसार के शब्दों में संकेत है, लेकिन संकेत ब्रह्मधाम की ओर है। तो प्राणनाथ जी हर प्रसंग को वास्तविकता से जोड़ रहे हैं और संसार को नकारे नहीं है संसार में, लेकिन दृष्टांत है, इस तरह से समझा रहे हैं। तो बोले
जब भगवान आते हैं अवतार धारण करते हुए तो अपने लोक से वो सुदर्शन चक्र लेते आते हैं शक्ति का। महादेव जी आते हैं तो अपना फरसा लेके आते हैं, अपना त्रिशूल लेके आते हैं। परशुराम जी आते हैं तो फरसा लेके आते हैं। शेष नारायण आ गए बलराम होकर के तो उन्होंने हल लेके आए। ऐसे एक एक हथियार उनका एक शक्ति का प्रतीक लेके आते हैं। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने कहा, जब मैं खुदा से बात हुई तो खुदा ने कहा है मैं आऊंगा, मेरे साथ जबराइल भी आएगा, असराफिल भी आएगा करके बोले। इधर वेदों ने जब बुद्ध अवतार आएगा तो बुद्धि का अवतार है, वो वास्तविक बुद्धि लेके आएंगे, वो जागृत बुद्धि बात हुई। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अक्षर की जागृत बुद्धि जो रास रमन करते हुए जो अंतर्ध्यान हुए, तो श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए रास मंडल में, लेकिन अक्षरधाम में अक्षर जग गए और अरे ये ब्रह्मानंद रस की लीला करके उन्होंने हृदय में अखंड किया, अपने बुद्धि में अखंड की। और रास का आनंद जो परब्रह्म परमात्मा के स्पेशल जोश ने शक्ति ने जो खेला था, वही शक्ति जागृत बुद्धि हो करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास आए। तो उसी बुद्धि ने शास्त्र टटोला और शास्त्रों का सार निकाला, रास का प्रेम। ये प्रेम कहाँ से आ रहा है? करे बुद्ध अवतार को पता हुआ कि अरे अक्षर ब्रह्म सुबह 9 बजे अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ऐसा कब बरता तो देखने जाते थे। राज जी ने अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराने के लिए रास खिला करके अक्षर के बुद्धि में अखंड करवा के वही बुद्धि को यहाँ पर अवतार धारण करा करके धरती में पहले से ही जागृत बुद्धि बोल रहे थे, बुद्ध अवतार बोल रहे थे। 28वां कलयुग में ये बुद्ध अवतार सदगुरु देवचंद्र जी प्रकट हो गए। उसी को कुरान में 1000 साल पहले असराफिल आएगा, शोर फूकेगा और सबको मुक्ति देने की बात, विस्ता देने की बात कही गई। तो प्राण ने उस चीज को भी बताए कि वो वही असराफिल है और जबराइल है, हक का नजीकी निदान, ये परमात्मा का नजदीक रहने वाला है, सो भी आए उम्मत वास्ते। तो ये शक्ति भी उम्मत, ये जो ब्रह्मात्माएं जो आने की जो प्रोग्राम है उनके साथ असराफिल भी आया है। ये सब किया मोहम्मद वास्ते। इस तरह प्राण जी ने एक सृष्टि के कंक्लूजन कर दिया, सब कुछ नहीं है मोहम्मद वास्ते, यानी परब्रह्म परमात्मा खुदा का अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी के कारण ही उनको ये खेल दिखाना, यानी उनके ही नूर से जो ब्रह्मा आत्मा है, ब्रह्मा आत्माओं का इन नूरमय आनंदमय परम धाम का अनुभव कराने के लिए दुख का नाटक थोड़ी देर दिखाए हैं। तो ये सब हुआ मोहम्मद वास्ते। 14 तब की जान 14 लोग जो हुआ है उनके लिए हुआ है। सो मोहम्मद आए उम्मत वास्ते और वही श्यामा जी महारानी सदगुरु बन करके उम्मत यानी 12,000 ब्रह्मात्माओं के लिए आए हैं। यही जमात को दिल को ही खुदा ने, परमात्मा ने मेरा अरश है, मेरा धाम है करके यही जमात के विषय में कहा है। तो अब ये सुनते 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 हमारे हृदय में क्या हो रहा है कि हाँ, कोई एक स्पेशल जमात है जो परमात्मा के नजदीक है और वो वास्तविक है, जिनके लिए खेल रचा हुआ है। मैं भी अभी तक जानकारी नहीं थी तो मैं भी संसार में रमने वाला, घूमने वाला जैसा लगता था, लेकिन नहीं, मैं देखने वाला में हूँ। अब ज्ञान होता गया जीव को, सुरता को, कि मैं परमधाम में बैठे बैठे संसार को देख रहा हूँ। तो ये अब इस बुद्धि ने थ्योरेटिकल पकड़ लिया है, अब इसको पूरा अभ्यास करते 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 अपने को साक्षी भाव से उत्तीर्ण होगा। और जैसे कच्चा केला पकने के पहले बहुत अंदर गुद्दी के साथ चिपक जाया होता है, जबरदस्ती निकालने से वो स्वयं भी बिगड़ जाता है और गुद्दी को भी बिगाड़ जाता है। लेकिन वही केला जब पक जाता है तो वो छिलका ही उस अंदर के भाग को सुरक्षा देने वाला रक्षक बन जाता है पकने के बाद। और अगर उसको निकालना हो तो फिर पूरी तरह वो अलग होता है। इसी तरह अब धीरे धीरे परमधाम के ब्रह्म आत्माएं हैं तो अपने परात्म का 98% ब्रह्मधाम में विचरण करते हैं, यही ज्ञान सुनते सुनते। और 1-2% जब तक शरीर रहता है संसार तरफ उनका दिल आएगा, नहीं तो वो पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच अपने परमधाम में रमते रहेंगे। ऐसा लॉन्ग रन में
तारतम द्वारा आत्माओं का ऐसा जागृत अवस्था हो सकती है, होती है। अब उस चीज को बार बार अभ्यास करना होता है। तो और भी साक्षी दे रहे हैं कि ये जो जमात जो है ना, परमात्मा ने क्यों ऐसा हकीकी दिल वाले, ऐसे सच्चे दिल वाले को, ऐसा दिल कोई मेरा धाम क्यों बोला, इसके लिए क्या क्या प्रमाण है। बोले ये परमात्मा जो बोलने वाला कुरान में कि मैं आ रहा हूं, उनके लिए क्या लक्षण बताया, तो बोलते हैं निशान लिखे क़यामत के फुरमान हदीसों दरमियान। 14 नंबर चंद्र 14 में आप देखोगे तो वहां बता फुरमान हदीसों दरमियान, दरमियान का अर्थ होता है इन दैट, वहां पर दरमियान मतलब इसके अंदर, हदीसों में कुरान के अंदर लिखा हुआ है क्या, निशान लिखे क़यामत के, कयामत होने का निशान लिखा हुआ है कि क्या क्या हो। तो 7 निशान फेमस है मार्फत, हमारे ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब में हमने मार्फत ग्रंथ में उस चीज़ को प्राणा जी ने डिटेल में लिखे हुए हैं, तो हमने उसी को वहाँ पर अर्थ कर दिए हैं। और 7 निशान, जैसे पूर्व से पश्चिम से सूर्य उदय होना लेकिन उसमें प्रकाश नहीं होना, और इमाम मेहदी रुवल्ला इमाम मेहदी जाहिर होना, इस तरह से मुर्दे से, कवर से मुर्दा उठना, और आजुज माजुज जाहिर होना, और शैतान इब्लिस जाहिर होना, ऐसे ऐसे 7 निशान लिखा हुआ है। तो प्राणा जी महाप्रभु बोलते हैं, उन तत्कालीन मुसलमानों को पूछा कि 7 निशान जाहिर हो गए है, अभी थोड़े हो, तो क़यामत के टाइम में होगा। अच्छा, जाहिर नहीं हुआ, नहीं, अच्छा, तो कब जाहिर होने, वो तो इमाम जाहिर होगा तब वो 7 निशान जाहिर होगा। अच्छा, इसका मतलब 7 निशान जाहिर नहीं हुआ है तो इमाम भी जाहिर नहीं, नहीं तो कब होगा, अरे वो तो प्रलय क़यामत के समय। ऐसा तो नहीं है क़यामत जाहिर होने का लक्षण, ऐसा तो नहीं है। तो 7 निशान, चलो एक पकड़ो, उसका अर्थ 7 निशान तो कुरान में लिखा हुआ है, इसको अर्थ खोलने वाला इमाम मेहदी आएगा तो क़यामत जाहिर होना, ऐसा तो अर्थ नहीं। हाँ ऐसे ही तो बोल रहे हैं, ले फिर ऐसे तो क़यामत में अर्थ लगेगा बोलते हो, फिर इमाम जाहिर होने की बात करते हो, कुछ गड़बड़ है तुम्हारे अर्थ में। या तो क़यामत पता लगाओ, या तो इमाम पता लगाओ, या तो 7 निशान का अर्थ खोलो। क्योंकि 7 निशान का अर्थ खोलना, बातूनी अर्थ खोलना, इमाम जाहिर होना है, इमाम जाहिर होने का मतलब क़यामत जाहिर होना है, प्रलय होना है। तो प्राणा जी महाप्रभु सनंद में वही बता रहे हैं, निशान लिखे क़यामत के फुरमान हदीसों दरमियान, सो भी खोले यही उम्मत। मोहम्मद साहब ने बोला वो एक जमात यार आ रहे हैं या वो भाई आ रहे हैं हमारा 10वीं 11वीं 12वीं सदी में, मेरे जाने का 1000 साल बाद, वो क्या करेंगे, मैंने जो 7 निशान रखा हो ना लक्षण, वो अर्थ खोलेंगे बोला है। तो प्राणा जी उस चीज को बोल रहे हैं, उसको अर्थ खोलने वाला इमाम होगा, बोल रहे हैं मैं खोल रहा हूं ना। तो नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे लोगों ने, शेख दर जैसे, तो तत्कालीन जो कुरान के ज्ञाता थे वो लोग, स्वयं औरंगजेब बादशाह को भी जब पता चला तो उसको भी विश्वास हो गया कि इमाम जाहिर हो गए। जब प्राणे ने चिट्ठी लिख लिख करके तो
ऐसा लक्षण को बार बार समझाया। हमें अभी प्रसंग पकड़ना। अच्छा, प्राणनाथ जी ने 7 निशान का अर्थ खोल दिए। अब वो अर्थ समझे न समझे वो हमने, प्राणनाथ जी हम ठेका नहीं लेते। तुम समझो ना, तुमको समझाते समझाते मेरा समय चला जाता। मैंने अर्थ कर दिया ना, तुमको भी अर्थ अंदर में टच हुआ तो परिवर्तन हो जाओगे, नहीं हुआ तो तुम भटकते रहोगे। समय मिलने पर फिर आ जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। कबीर जी ने भी कुछ प्रसंग रख दिए। एक पलक तेज गंगा निकसे हो गए 34 बानी। तो उस चीज को उन्होंने सदगुरु प्राणनाथ जी को बताया। प्राणनाथ जी ने फिर ठाटानगर पहुंचने के बाद चिंतामणि को बताया। तो वो भविष्यवाणी यहाँ आकर के उनका अर्थ खोल दिया था। उसकी जागरण नहीं हो गई, चिंतामणि की जागरण नहीं हो गई। ऐसे ही वल्लभाचार्य ने भी 40 प्रश्न रख दिया। सूरत में जब उन्होंने अर्थ कर दिया तो गोविंद व्यास की जागरण नहीं हो गई। तो इसी तरह कुरान का भी है। प्राणनाथ जी तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। जहाँ जहाँ पहले से जो रखा हो वही तो आंटी खोलते गए। तो और अपना बुद्ध अवतार जाहिर होने का और कल की अवतार जाहिर होने का या इमाम मेहदी जाहिर होने का प्रसंग खोलते गए। तो वही प्रसंग को लेकर के 14 नंबर चौपाई हुआ। 15 चौपाई में कहा, उठाई गिरो एक अदल से क्यामत बखत रहमान, देशी मोहम्मद की शाहिदी ए दिल मोमिन अरशवान। जब प्राणनाथ जी पन्ना जी पहुंचे तो वहां पर शास्त्रार्थ करने का जैसे ही बल दीवान ने प्रसंग रखा, महाराज छत्रसाल जी को तो प्राणनाथ जी को कोई ये परब्रह्म है करके बोलने में उनको कोई चिंता नहीं है। उनके लिए तो प्रमाण ही प्रमाण है। लेकिन बल दीवान जो मुख्य सेनापति है, एक महात्मा ने तो महाराजा हो गया करके बोलने पर कोई महाराजा नहीं होता। हमारे से युद्ध करो करके तत्कालीन छोटे छोटे राजा बोलते थे। तो छत्रसाल महाराज ठीक है आओ। जैसे प्राणनाथ जी के एक आशीर्वाद से सारा जीत लिए सबको, तो हाँ सही में इसको गुरु आशीर्वाद है करके बोलने लगे। उन लोगों इस तरह से परिचय दिया। बलदीवान आशीर्वाद तो इनको पक्का हो रहा है, लेकिन ये सही में इमाम मेहदी है करके मुल्लाओं को ले आकर के साथ कराया। और बल्लभ बद्री ले आकर के शास्त्रों से उनको शास्त्रार्थ कराया। तो उस समय में हमने देखा है कि जो मुल्ला था उसको पूछा था कि वो प्राणनाथ जी के पास तब पहुंचना ही नहीं पड़ा। लालदास जी महाराज जी काफी थे। लालदास जी महाराज बोला, मुल्ला जी ये बताओ कुरान में कितने प्रकार के पैदाइश बताया है? बोले 5 प्रकार की पैदाइश बताया है। अच्छा क्या क्या है 5 पैदाइश? तो वहां पर आता है 5 पैदाइश के विषय। एक कुन्ना हो जा कहने पर हुआ, एक हुआ। और एक सृष्टि, एक पैदाइश मोहम्मद के एक हाथ से लिखा हुआ है। तो एक हाथ से एक और मोहम्मद के दूसरा हाथ से 2, कितना हुआ? एक हाथ से एक, दूसरा हाथ से 2, 3 हुआ। एक कुन्ना नहीं, दूसरा हाथ से 2, तो एक ही गिना जाता है। और 3 हो गया। एक खिलकत से उठाया है और एक खिलकत से उठाया है। और दूसरा याद है किसी को? इब्तदाए से, हाँ एक इब्तदाए से।
तो कुरान में है। तो प्राणनाथ जी ने वो 5 प्रकार के पैदाइश की जो बात यह बताया, उठाई गिरो एक अदल से, उसी में है। एक जमात को अदल से मतलब शुरू से, सृष्टि बनने के बाद अदल से, वो मूल मिलाव से एक को उठा के ले आया है, ऐसा लिखा है कुरान में। अदल मतलब न्याय, न्याय के लिए, कि परम धाम का प्रेम को परिचय देने के लिए ले आया है। तो बोल रहे हैं कि वो तत्कालीन लोगों को समझा रहे हैं, महाप्रलय तक समझा रहा है। परमात्मा ने, खुदा ने भक्तों के हृदय मेरा धाम करके कहा है, वो दृष्टांत है। मोहम्मद ने कुरान में लिखा हुआ है कि खुदा ने मेरे को कहा है कि मैं तुम्हारे दिल को अरश बनाऊंगा, बोला। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, खुदा किस किस कैसे कैसे आत्मा को वो अरश बनाता है, याद है? उन मोमिन को। तो मोमिन कौन है? मोमिन मोमिन वही है, उठाई गिरो एक अदल से, एक जमात को खुदा ने अपने धाम से उठा के ले आया है। और देशी मोहम्मद की शाहिदी, वही जमात साक्षी देगी। किसकी? मोहम्मद की। कौन है मोहम्मद? वो श्यामा जी, अलादीनी शक्ति, परमात्मा की अलादीनी शक्ति जो श्यामा जी जो है, वो साक्षी देगी। अच्छा, प्राणनाथ जी ने बोला, हाँ, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी अवतार, राजी अलादीनी शक्ति, उन्होंने ब्रह्मात्मा है, और ब्रह्मात्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मात्मा के दिल में राज्य है, राज्य के दिल में ब्रह्मात्मा है, ये अद्वैत है करके बोले थे। सदगुरु ने साक्षी दी कि एक जमात को परम धाम से ले आए, दूसरे जमात ईश्वरी अक्षरधाम से आए, तीसरा जमात जो है वो कुन्न हो जा कहने पर, एक ओम बहुश्याम होने पर हुए हैं। हाँ, और खुदा के एक हाथ से एक वो मोहम्मद है, खुदा के दूसरा हाथ से 2 सदगुरु प्राणनाथ जी, 5 प्रकार के पैदाश हो गए। ये तो सारे हमारी बात बोल रहे हैं करके, कुरान में हमारी घर की बातें, परम धाम की बातें आई है करके दानी ने कहा। तो उस जमात को ज्यादा जोर दे रहे हैं प्राणनाथ जी। मोहम्मद ने जो एक स्पेशल जमात जिनके लिए खेल बनने की बात की है ना, वो जमात को पहला पता लगाओ बोल रहे हैं। अब हमें, अच्छा, मैं उसी जमात में हूँ, परमधाम के जमात में, और मेरे हृदय में राजी विराजमान है। बस ये साक्षात्कार हो जाए तो बस, उसके बाद फिर ये सब चौपाइयाँ जो है, चौपाइयाँ अब ऐसा हो जाता है कि ये मेरी बात कह रही है। जैसे प्राणनाथ जी को कुरान देख करके मेरी बात है, पुराण देख करके मेरी बात कर रहे हैं, बोला ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को सर्व साहेब देखते हुए वो मेरी बात हो रही है, प्रत्यक्ष हो जाता। उपदेश में लिखा हुआ है, जैसे सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, ये नीति है। अब युधिष्ठिर ने ये नीति को अपनाया, हरिश्चंद्र ने ये नीति को अपनाया। अब जिन्होंने ये सुन करके जीवन में सत्य के सिवाय अब कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, तो उसको अब वो नीति पढ़ने की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है? नहीं।
अब वो ग्रंथ पढ़ने वाले ये नीतिकार को इसको देख के, ये जो सत्यम बद धर्मम चर जो आचरण में उतारा है ना, वो ग्रंथ पढ़ता है और उसको देखता है। अब उसको ग्रंथ वो पढ़ता नहीं, वो तो ग्रंथ में जो कहा वो स्वयं है ना, अब उसको क्यों ग्रंथ पढ़ने की क्या क्या जरूरत है, वो नीति पढ़ने की क्या क्या जरूरत है, वो तो नीति का ही स्वरूप हो गया ना। आज हमने सुना है कि बहुत बड़े कंपनी के मालिक जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी रही कि आज बहुत बड़े कंपनी के मालिक हो गए। तो कंपनी में जो बिजनेस पॉलिसी पढ़ाया जाता है और जहाँ पर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स में वो कंपनी का मालिक का जीवन ही पढ़ाया जाता है, उसके विषय में पढ़ना पड़ता है, उस आदमी के विषय में पढ़ना पड़ता है आज के मैनेजमेंट कोर्स में। तो आदमी ने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, अब वो नहीं जानता है सिलेबस क्या होता है, मैनेजमेंट का सिलेबस क्या उसको पता नहीं है, लेकिन उसके विषय में ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट पढ़ते हैं और डिग्री हासिल करके पैसा कमाता है। और उसको मैनेजमेंट में देखा ही नहीं हो क्या है, तो अब उसको मैनेजमेंट की किताब पढ़ने की जरूरत है, वो तो प्रैक्टिकल आदमी है। वो ऐसा ही है, ब्रह्मात्मा का स्वरूप, ये स्वरूप साहब चौपाई जो है ना, वो पढ़ेगा आनंद लेगा, लेकिन उसको कोई अभ्यास करने का वो साक्षात। गुरु जी मंगलदास जी के विषय में चौपाई, आज हम चौपाई पढ़ते हैं, गुरु जी मंगलदास जी को याद करते हैं, ये चौपाई तो उन्होंने करके दिखाया, ऐसा होता है। तो यही बात है, जेने दर्शने नेत्र ठारे अन्य बचना कहे ठारे आंग, ऐसा है। उसी का नाम है, कहीं नहीं कहीं रात में आए रहनी का दिन, उसी का कौल फैल हाल, उसी की बात है। कहानी रहनी हो गई, जो कहते रहनी हो गए, ऐसा। तो अब ऐसा हो तो वो जमात ऐसा है जो तारतम ज्ञान ने जरा लक्षण जो बता रहे उनके ही लक्षण तारतम वाणी में, तो वो जमात कौन होगा? जैसे आज प्रेम के विषय में इतनी बड़ी बड़ी प्रेम के विषय, जैसे नारद भक्ति सूत्र में आप देखोगे तो सभी ऋषियों का अपना अपना विचार है, वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, ऐसे का। तो नारद जी ने सबको कंक्लूजन करते हुए भक्ति की परिभाषा की। लास्ट में नारद जी को पूछा गया, आपका थ्योरेटिकल तो बहुत पढ़ लिए भक्ति के विषय में, ऐसा अनन्य भक्ति, अनकंडीशनल डिवोशन, ऐसी भक्ति जो आपने बताई, क्या कोई किसी ने ऐसी भक्ति की संसार में, किसी ने करके दिखाया? तो उनको पूछा, उन्होंने बोला ब्रज गोपियों ने। अच्छा, तो पहले बोलना था ना, ब्रज गोपी को तो हम जानते हैं। अच्छा, ब्रज गोपी ने की भक्ति आप ब्याह कर रहे हो? वो तो हमको पहले ही मालूम था। अब जा करके प्रेम के विषय में गोपियों को सिखाओगे? नारद भक्ति सूत्र में गोपी का प्रेम का परिभाषा ऐसा, देखो गोपियां, उसको जरूरत है। और ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को तारतम वाणी का जरूरत नहीं, मत बोलो फिर। खासी उनकी जरूरत है, लेकिन ऐसा स्टेट आ जाए कि अब ये तो मेरी बात है करके अनुभव हो जाए, ऐसी वाली दशा। उद्धव गया था तो समझाने का गोपियों को, नाक ठाडो पार भनेर सिकाएको होइन होला, नाक सिधा गरेर ध्यान गर भनेर उद्धवले सिकाएको छ, गोपी हेरे हेरे
समझ में नहीं आती है, उद्धव डांटता है, क्या करने को बोल रहे हो? तो नाक सीधा, उसके बाद क्या करो? उसके बाद यहाँ ध्यान लगा, बोलते नाक के टुप्पो में यहाँ ध्यान लगा। गोपियां जन ठुडुलो पहा पारे, आंख बंद करो, नाक देखो, बोलता। कोई कोई गोपी ने तो लगाई भी होगी शायद। तो एक जो गोपी को गुस्सा आया, ए उद्धव, नाक सीधा करके यहाँ क्या लगाना, यहाँ मन लगा। तेरा बाप, तेरा कितना मन है ये बता पहले। 8-10 मन होगा, इसलिए तो कोई मन यहाँ लगाता है, कोई मन यहाँ लगाता होगा। हमारा तो एक ही मन था, काना ने ले गए, अब कौन से मन यहाँ लगाऊं? तो उद्धव हैंग हो गया। अब ये दीवानी की भाषा, ये सियाने क्या समझे, लास्ट में वो भी नाचते नाचते वापस आ गया। तो प्रेम की विषय गोपियों को क्या सिखाएं? वो ऐसे ही यहाँ परम धाम के सुहागिन के ऐसे भाव जग जाए कि चौपाई देख करके मेरी बात, मेरी बात, उसी को बोलते हैं शरीर में सिरिंग सिरिंग होना। हाँ, अब के बुझ्नु थियो हिंदी में सिरिंग सिरिंग थियो। ए राजी महाराज, तो ये बात को सुन करके हृदय में कंपन पैदा होना पड़ेगा। अरे मेरी बात नहीं आए, मेरी बात नहीं आए, ऐसा। तो ये अवस्था आना उसी का नाम है, इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनम। पूरा गुनाह स्वभाव को उल्टा करना पड़ेगा। ये उल्टा है, ये उल्टा है, किस उल्टा है? ये सुल्टा है। तो उल्टा कैसा होता है? तो इना उल्टी से उल्टा है तो क्या होगा? सुल्टा हो जाएगा। तो गुनांगा इंद्रिय उल्टी है अभी, अब इसको पूरा गुनाह तो इना उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम, तब जा करके गुनांगा इंद्रिय फिर परमात्मा का हो जाता। वो बहुत लंबा रास्ता है, ऐसी बात नहीं, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन थोड़ा है। तो वो जमात दिमाग में ऐसे हो, जमात हो उठाई गिरो एक अदल से, क्यामत बखत रहमान। रहमान कृपावन परमात्मा ने क्यामत के समय में उठा के ले आए। कहने का मतलब मोहम्मद ने मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, एक रूह अल्लाह आवश्यक और इमाम कहलाओ से उनके जमाने में वो भाई आएंगे, हाँ, खुदा उनको उतार के ले आएंगे। बोले थे प्राण जी ने बोला, हा मेरी बात। सदगुरु महाराज बोलते थे कि ब्रह्मात्मा ब्रज में आई, राश में आई और जागनी के ब्रह्मांड में आ रही है। तो हे इंद्रावती आत्मा, तू परम धाम की वो जमात का एक इंद्रावती आत्मा है तू। ओहो, अब वही जमात मेरी बात को साक्षी देंगे। वही जमात, वो जो मेरे पीछे रूह अल्लाह आएगी ना, रूह अल्लाह, वो अल्लाह का रूहा श्यामा जी मोहम्मद, मोहम्मद ही बोल रहे हैं मोहम्मद के विषय में। प्राण जी ने बोला वो कंफ्यूजन मत होना, राज्य के अलादीनी शक्ति को मोहम्मद श्यामा जी बोलते हैं। वही राज्य ने उस स्पेशल शक्ति द्वारा जो मोहम्मद है उनके कौन मुस्तफा के अंदर से वही शक्ति ने साक्षी रखी। अभी वही शक्ति ने आकर के तारतम्य प्राप्त करके उसको चाबी ले आकर के अर्थ खोल दिए और मेरे अंदर आकर के दोनों बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं। तो देशी मोहम्मद की शायद साक्षी बोलते थे, अभी मैं तो दे रहा हूं मोहम्मद की साक्षी, मेरी बात को साक्षी देगी बोले थे मोहम्मद ने, मैंने उनकी तो बाल को साक्षी दे रहा हूं। अमृत स्वरूप बोला वही साक्षी उधर से ले रहा हूं। प्रेम संवाद हुआ उसी के साक्षी दे रहा हूं। इलम लुदनी उसी के साक्षी दे रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं। तो शेख इधर लगता नहीं है क्या मत आया जैसा लगता है? लगता तो है। शेख इधर का अंतरंग है, पूछते हैं ये सब लक्षण देख करके लगता नहीं है कि क्या मत आ गया? अच्छा शेख इधर एक काम बता, क्यामत के 7 निशान में
कब्र से मुर्दा उठेगा लिखा हुआ है। हाँ लिखा है। तो अभी तक 1000 साल तो हो गया मोहम्मद, कितने मुसलमान कब्र के अंदर चले गए। अब वो कब्र से मुर्दा उठेगा, एक बार खोद के ट्राई करूं। तेरा बाप दादा दूसरा को तो खोद नहीं सकता, तेरे बाप को तो खोद है कहीं। तो एक बार चले ना, हम भी जाएं। सोच तो सही, इतना बड़ा आगेवान है, तो सेनापति है, इतना देश को मडरा रहा है, इतनी तो बुद्धि लगा कि ये शरीर प्राण निकलने के बाद सड़ने लगता है कि नहीं? जब प्राण निकलता है तो कीड़े मकोड़े लगता है नहीं, गंदा आता है कि नहीं आता है। तो 1000 साल बाद वो मट्टी में बैठा हो मुर्दा, तो कब्र से मुर्दा उठेगा? तेरे को क्या लगता है? थोड़ा तो सोच से। दुनिया जो भी बोले भाई, देख कर्मकांडी से तो कौन जी सकता है, शरीयत वाले से। तू तो कम से कम मेरे पास आया, इतने जंगल को तोड़ करके तो मेरे पास आया ना, शांत दिमाग से सोच तो सही। एक बार खोद के देख। कभी प्रैक्टिकल करने की इच्छा नहीं हुई, तू भी जो बोले वही करने लगे। आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में सड़ने लग जाता है? कोई भी प्राणी, कितने पक्षी मर जाते हैं, कितने कुत्ते रास्ता में मरता हुआ दिखाई देता है, वो शरीर बैठा हुआ है। तो चल 1000 साल मोहम्मद ने बोला है, 1000 साल बाद क़यामत आएगा और कब्र से मुर्दा उठेगा, तो अभी 1000 तो हो गया है ना। तो एक बार खोद के तो देखूं मुर्दा कैसे उठेगा। तो अब से किधर के दिमाग में थोड़ा रुक करके बात गई। सही में कब्र जो सीमेंटेड करके रखा हुआ है, कब्र से मुर्दा उठेगा, असराफिल शोर फूकेगा, कब्र से मुर्दा उठेगा। एक बार उठा के तो देखा। तो प्राण जी मैंने देख, शांत दिमाग से सोच। बात ऐसी है, मोहम्मद का वास्तविक कहना है कि असराफिल आएगा, शोर फूकेगा का अर्थ होता है कुरान का अर्थ खोल देगा। अर्थ कैसे खोलेगा? जैसे उदाहरण, ये 7 निशान देख। असराफिल का ज्ञान, इलम लुदेनी तारतम ज्ञान कैसे खोलता है देख। ये शरीर रूपी कब्र है ना, शरीर रूपी कब्र से मुर्दा की तरह सोया हुआ अज्ञानी जीव ज्ञानी होगा और खुदा को पहचान करेगा, ऐसा अर्थ है। अच्छा, एक एक निशान को खोल दी। अच्छा शेखिदर, पश्चिम से सूर्य उदय होगा, ऐसा लिखा है। और तुम बोलते हो इमाम आएगा तो पश्चिम से सूर्य, यानी पश्चिम से सूर्य उदय हुआ दिखाई दे, हाँ, तो इमाम आया करके तू वेट कर रहा है ना। हाँ हाँ, तो विचार कर, पश्चिम से सूर्य उगेगा? आज तक इतिहास में, चलो उगेगा तो भी आज का 10,000 बार उगेगा, ठीक है, तू जिंदा रहेगा? तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो तेरे जमाने में उगा ना, 1000 साल बाद उगने से तेरा क्या फायदा हुआ? उगेगा तो भी उगेगा नहीं, हमको मालूम है। तो 1000 साल बाद उगेगा तो तेरा का क्या फायदा हुआ? अभी अपने फायदा देखना। और ये भी लिखा हुआ है सूर्य उदय होगा पश्चिम से क़यामत में, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगी लिखा है। तो सूर्य उदय होना और रोशनी नहीं होना, तेरा पश्चिम, यहाँ से जो अरब, जो मोहम्मद साहिब उधर से आया, तो पश्चिम से तो उदय हुआ ना। धर्म सूर्य रूपी धर्म रूपी सूर्य पश्चिम से आया कि नहीं आया? हाँ आया, हाँ तेरा आया ना, देख। इसीलिए तो तुम बोले पश्चिम से सूर्य उदय होगा। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद ने पश्चिम से धर्म में लिया, मैं बोल रहा हूँ आज जहाँ हम खड़े हैं वहां से तू पकड़। अच्छा, लेकिन एक क्ल्यू पता है, उसमें रोशनी नहीं होगी। तो सूर्य बोलना और रोशनी न होना, ये क्या मतलब है? सूर्य बोलना और रोशनी नहीं होना, तो यहाँ विचार कर।
ठंडा दिमाग से विचार कर, कोई जल्दीबाजी, तुम मेरे पकड़ने को आए हो, पकड़ के ले जाओ, बस पकड़ के ले जा रहे हो तो मैं भी कुछ दूं, इसीलिए बोल रहा हूं। मैंने कही बात तेरे को अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात तो ठंडा दिमाग से सुन। हाँ? पश्चिम से उदय होगा सूर्य और उसमें रोशनी नहीं होगी। ये क्या है समझ, तो बताओ क्या है। देख, तूने अभी तक मोहम्मद या कुरान कुरान बोल के आया, धर्म अपना के आया, ठीक है, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं तेरे उत्तर दे पा रहा है? उत्तर दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा, तो अंधकार में तो आया तो रोशनी उदय कहाँ हुआ तेरे? धर्म तो लिया तूने, धर्म पकड़ के आया, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगी, मतलब तेरे पास ज्ञान नहीं, तो ज्ञान बिना का धर्म आ रहा है, यही तो हुआ ना। तो तेरा सूर्य उदय नहीं, उदय होने के बाद बोल। तो मोहम्मद साहब ने मेरे पीछे कोई ने रोला हो सी, इमाम कहला हो सी, इसका मतलब रोशनी आना बाकी है। अभी तुम कर्म कांड ही लेके आ, शरीयत लेके आया है और मार्फत उदय नहीं हुआ, इसीलिए धर्म तो धर्म है, लेकिन कर्म कांड का धर्म आ रहा है, मार्फत नहीं आया है, इसलिए मार्फत का रोशनी नहीं है, ऐसा कहने का है। मार्फत का रोशनी लेके आएगा बोला तो अभी तारतम ने लेगा, इलम लुदनी नहीं ले आया, ये बात समझ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कुरान के आंटी खोल दिए पुराने, क्योंकि सनंद चल रहा है सुंदर सा जी, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर ये कलश में होता तो कलश का प्रसंग में होता, वेदों के प्रसंग, उपनिषद के प्रसंगों से होता तो उसी प्रकार अर्थ कर लेते, लेकिन सनंद है कुरान का ही बात आएगी। हाँ, इसलिए वितक में दिल्ली से आगे का मजल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में 1735 में प्राणनाथ जी हरिद्वार से दिल्ली पहुंचे तो 35-36 में चौपाई उतरी है सनंद। जब वो उनको, जब हिंदुओं की रक्षा यानी अधर्म की नाश और धर्म की रक्षा करने की जब बात आती है, भविष्यवाणी भी है, पहले वाले को अवतारों ने भी किया है, और वर्तमान में भी हम साक्षी दे रहे हैं कि इतना अत्याचार कर रहा है कि क्या, किसके आधार पर? कुरान के आधार पर। तो कुरान में असली बात क्या है, तो उसके लिए खोजी चली थी, तो सनंदा आ गया है। इसलिए मोहम्मद की बातों को साक्षी देने की बात कही थी, तो जो इस तरह साक्षी दे करके बात करेगी वही उसी के दिल में खुदा बैठा हो, खुदा ने दाम बनाए बोले, तो अब निर्णय कर। तो आपको पता है वितक से कि शेखी दरगाह क्या हुआ। और सीधा राजा के पास जा करके राजा को फटकारा, हैफत है राजा तुमको, ऐसा बलवान रहे था, धिक्कारे राजा तेरे को, तू तो एक चम्मच पानी में डूबना चाहिए था, तेरे ही पास में ऐसा अंतिम जमाना के खाबिंद परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गया, तू ही उनको भगा रहा है, हैफत है यानी धिक्कार है, फाई अपन यू, अग्नि लग जाए, इतनी गाली दी। शेख इधर वही है, यही बात समझ करके कि उठाई गिरे एक अदल से, क़यामत बखत रहमान, उसको तो रहमान मिल गया, परमात्मा मिल गया। कहूं बेबरा मोमिन दुनी का जो फुरमाया फुरमान, तो प्राणनाथ जी शांत चित्त से बोल रहे हैं। जैसे वेदों में राक्षसों का भी खानदान है, देवताओं का भी खानदान है, उनका भी गुरु है, उनका भी गुरु है, ऐसे कुरान में भी है बात, बेबरा वर्णन मोमिन और दुनी का। दुनिया मैं कहने वाला, तय तय कहने वाला दो है, यानी आस्तिक नास्तिक की बात कुरान में भी है, पुराण में भी। कहूं बेबरा मोमिन दुनी का जो फुरमाया फुरमान, जो शास्त्रों में फुरमाया है, जो कुरान में फुरमाया है, शक शुबे इनमें नहीं। तो जैसे बेबरा वर्णन कर देंगे, उसके बाद मोमिन जो सच्चा ब्रह्म सृष्टि है,
उनको जब वो बेवरा करके बता देंगे, सका सुबह में नहीं, शंका, सका सुबह मतलब शंका धोखा। ये जो ब्रह्मात्मा जो जमात है, परम धाम से आई जमात, वो विवरण करके बताने के बाद उनके हृदय से सारा शंका दूर चला जाएगा। ऐसे जमात है ये। क्यों? इनका अंकुर ही उस ब्रह्मधाम से है। ये सत्य का ही परिवार है, वो सत्य का ही विस्तार है। ये सूर्य का ही डिपार्टमेंट है। यहाँ अंधकार नहीं होगा, शंका इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये सत्य का ही है। शंका का उसमें कोई जगह ही नहीं। ऐसा रात को अमावस्या के रात्रि में एकदम घनघोर अंधकार, किसी ने फलना करके बुलाया, अपना नाम ले, महेंद्र करके बात, रात को बिल्कुल अंधेरा। हाँ जी, आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। बोलने टॉर्च लाइट चाहिए क्या? उजाला चाहिए? मैं यहाँ हूँ बोलने में है? तू वहां है, क्या प्रमाण है करके पूछा होता। अरे मैं बोल रहा हूँ, यही प्रमाण है। हाँ, तू है पक्का? टॉर्च लाइट लगा के तेरे को देख। ऐसा होता है? मैं हूं बोले क्या प्रमाण? वो ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के हृदय निशंक, शक शुभिने में नहीं। मैं परम धाम के प्रतिष्ठा, काय शंका, प्रमाण कर। बोले प्रमाण, मैं स्वयं प्रमाणित हूं। इस तरह से इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में सृष्टि के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में कोई शंका ही नहीं है। ऐसे निशंक ब्रह्मात्माओं के हृदय में परमात्मा ने धाम बनाया है, बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे निशंक परिवार भी है। निशंक तो ये गांव में जा करके पूछो लोगों को, तुम्हारे भगवान के पास कोई शंका है? कोई शंका नहीं है, बस भगवान है। अब ये परम अंश है कि मूर्ख है, पता ही नहीं चला। इसलिए संसार में दो आदमी पहचान नहीं सकते हैं, मूर्ख को और ज्ञानी को। शंका धोखा तो उसका भी नहीं हृदय में, लेकिन वो लेवल का नहीं है। एकदम पूरा विद्वानों का एकदम पराकाष्ठ दर्जा में शंका धोखा, शक शुभिने में नहीं, जो दिल मोमिन है। अब ऊपर बोले थे, कहूँ बेवरा मोमिन दुनी का। दुनी का मतलब दुनिया। दुनिया बोलने से फिर ऐसा मत समझा कि हम परिणामी एकदम को नहीं, क्या होने दुनिया, ऐसा है। दुनिया, जिनके अंदर दो न्याय चलता है। यानी जो सृष्टि के अंदर, सृष्टि के साथ साथ इनकी उत्पत्ति हुई है। दुनिया मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि में, सृष्टि होने से पहले भी है, उनको बोलते हैं सपना और जीव। सपना और जागृत, जागृत का और सपना का बीच, दोनों का, उसके विषय में बोलता हूँ, बोल रहे हैं प्राण। कुरान में मोमिन दुनिया के विषय में बताया है। ये दुनिया है, ये मोमिन है करके लिखा हुआ है। तो प्राण जी में उसके भी थोड़ा बहुत शब्द ले लेता हूँ करके बोल रहे हैं। क्या लिखा है वहां पर? इनको दिल मजाजी लिखा हुआ है और दूनी शरीयत लिखा हुआ है। सो सकेना पुला हद भान लिखा हुआ है। या को तोड़ा उलंगे ले हकीकत जो दिल मोमिन और जुबान लिखा हुआ है। 17 नंबर जुबान। ये थोड़ा व्याख्यात्मक है। अब समय भी हो गया है कि मरी मेटी मरी हत्या गर्नु अब भोलितिर गरौँला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिन भर आज प्राणनाथ प्रकटोत्सव में सुबह से व्यस्त रहे। अब जबरदस्ती व्याख्या करने से क्या होता है, श्रोताओं को नुकसान हो जाता है।
व्याख्या इतना गहराई में नहीं हो पाएगा तो फिर पेंडिंग रहता है। इसलिए कल फ्रेश में फिर शुरू करेंगे। ठीक है, आप भी आराम से सो जाइए, हम भी आराम से सोएंगे। सोने ही आए हैं तो सो जाइए। अब बहुत खरा कल, लेकिन आप बड़ा भयंकर बड़ा हृदय लेके आना। ये छोटे मोटे हृदय काम नहीं करेगा। कल तो बम्पर पड़ने वाला है। हाँ। दिला मजाजी, मजाजी होने का झूठे। हाँ। हम तो अभी तक सच्चा मान रहे थे, कहीं झूठा में परिवर्तन हो जाए, इसलिए ध्यान से पूरा थोड़ा घी वो खा करके बढ़िया मजबूत बन के आना। कहूं बेबरा मोमिन दुनी का, जो फुरमाया फुरमाना, सकसुबे इनमें नहीं, सकसुबे इनमें जो दिला नहीं, मोमिन और सुबान, जो दिला जो ससुराना, दिला मोमिन और सुबान। जो दिला मुन्ना ससुराना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।